जय हिंद दोस्तों। आज कल मैंने आपको जो है नंबर्स के बारे में बता दिया था और नंबर किसे कहते हैं कल बेसिक मैंने बता दिया था। आज जो है 10th क्लास का पहला 1.1, 1.2, 1.4 स्टार्ट होगा। तो इसमें 1.1 में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से HCF ज्ञान करना है। क्या HCF, यूक्लिड विभाजन मेथड से जो है हमको मासा ज्ञात करना है। तो चलिए आज देखते हैं कैसे मासा ज्ञात करते हैं जो है। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे पहले पिछली कक्षाओं में, पिछली 9th क्लास में जो है आपने पढ़ा होगा जो है भाग करना। जो है तो भाग, जैसे मान लो कि 5 दिया गया है, बीच में 20 दे दिया गया है, सॉरी 21 ले लेते हैं। तो अब हम इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम भाग लगा कर देते हैं। तो 5 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 20, यहाँ पर 1 बच गया। तो इसमें हमें देखते हैं जो है कि इसमें क्या क्या जो है दिया गया है, क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, ये इसी को क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको शेषफल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो ये जो बीच में होता है इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, भाजक जिससे हमको बीच वाले, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। और ये जो भाग करने के बाद आता है भाजक से, तो जो बचता है वो शेषफल है, जो यहाँ पर नीचे बचे उसे शेषफल कहते हैं। लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसको हम चलिए मान लेते हैं, भाजक को A मान लेते हैं, सॉरी भाजक को हम, इसको भाज्य को A मान लेंगे, इसको B मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और इसको R मान लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल है कैसे है, A बराबर BQ प्लस R, और इसमें देखिए जो है, अब इसको A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम ऐसे डायरेक्ट इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 21 बराबर, सॉरी 21, और B क्या है, 5 है, Q क्या है, 4 है, और ये R क्या है, 1 है। तो अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या है, 5 और 20, 20 है 21, तो ये 21 इक्वल टू 21 आ गया, ठीक। तो और हम अब इसको देखते हैं, 21 इक्वल टू 21 आ गया। तो और यहाँ पर 0 क्या हो सकता है, 0 R के बराबर हो सकता है, ठीक। चलो R के बराबर 0 हो सकता है, R 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है जी। और इसमें दे दिया। अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन लेकर के कैसे किया जाता है। A बराबर BQ प्लस R, हम मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन मान ये कि 30, एग्जाम्पल ले लिए, पहले 31 का हम करते हैं एल्गोरिथम। 31 जो बड़ा रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, जो छोटा रहता है उसको हम बगल में रखते हैं।
मतलब कि जो बीच जो बड़ा रहता है उसको हम बीच में रखेंगे, छोटे से हम भाग देते हैं। तो हम 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 23, यहाँ पर एक बचा। तो इसको क्या माने थे, बी, इसको ए माने थे, इसको क्या माना था, क्यू माना था, इसको आर माना था। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ए को ए बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको ऐसे लिख दिए। तो अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 31 इक्वल 5 गुणे 6 गुणे 5 प्लस आर कितना है 1। ये हो गया, इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 आर बी, इसका क्या मतलब है, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, मतलब कि आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा आर रहेगा। ये भाजक से शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। इसको भाग शेषफल और इसको भाजक, कहने का मतलब ये है कि भाजक से हमेशा ये शेषफल छोटा रहेगा, ठीक। और ये 0 से बड़ा, आर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, और आर का मान 20 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक। अब हो गया, और सेकेंड वाला ले लेते हैं। सेकेंड क्या है, 35 और 7 7, और इसको हम भाग देंगे तो 7 बचे 35, तो ये 0 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0, जिससे को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक। और जैसे कि HCF कैसे निकालते हैं, तो इसमें HCF, इसमें और इसमें का जो HCF कैसे क्या आया, 7 आया, ठीक। और चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, किताब का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 135 और 225, क्या 225 क्या करना है, इसका जो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि HCF ज्ञात करना, क्या HCF ज्ञात करना है, इसका जो है मेथड, इसका ये नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगा करके हमें HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 225 भागे, अब 135 है, 135 से हम भाग देंगे क्या आ जाएगा, 135 से इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना गया 135, ठीक। 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, 12 यहाँ पर 2 में 3 तो जाएगा नहीं, तो 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये कट जाएगा। फिर हम 135 को बीच में लेते हैं, 135 को बीच में लेंगे तो 90 से में एक ही बार में जाएगा ये, ठीक। 135 को 90 भाग दिए, 90 का 90, तो यहाँ पर 5 उतरा, और ये यहाँ पर कितना है 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 90 हो गया, बीच में ये यहाँ पे आ गया, जैसे 135 यहाँ पे आया, 90 यहाँ पे आ जाएगा, तो 45 दूनी 90, ये पूरी तरह सब कट गया। तो अब हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 225 इक्वल, फिर उसके बाद क्या है 135 गुणे 1 प्लस 225
25 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90, और फिर क्या है 135 यहाँ पर दिया गया तो 135 यहाँ पर लिखो, फिर 90 गुणे 1 प्लस कितना है 45। अब ये 45 इक्वल टू 90 45 इंटू 2, 45 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ पर क्या आया था 0, ये काट दो या तो 0 लिखो, ठीक, उसका कोई मतलब नहीं। तब इसमें हम HCF, ये क्या हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बन गया। इसी नियम को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। A बराबर B Q प्लस R। अब इसमें HCF ये आ गया, इसको बोलते हैं HCF। कैसे? जिसमें भाग करते हैं जो पूरी तरह से कट जाए, लास्ट में वही भाजक वही भाजक जो है हमारा क्या होता है HCF होता है। HCF कितना आ गया, HCF 45 आ गया, कितना 45, मतलब कि जो पूरी तरह से कट जाए, जो लास्ट में जो है पूरी तरह से कट जाए, एकदम 0 आ जाए नीचे, वही जो है भाजक होता है HCF। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लें, एक 132 भागे 35, तो कितने जाएगा, 3, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 पचे 15, 5 3 3 का 9 1 10, कितना हो गया, अभी 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर है 2 तो 2 उतर जाएगा, कट जाएगा। ये 35 को बीच में हम लेंगे तो अब 27 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट जाएगा। अब 27 आ गया, सॉरी 27, तो 8 त्रिक 24, कितना बचा 3 बचा, कट गया 8, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, तो फिर 3 इसको बीच में रखते हैं, तो 2 तिहाई 2 करना 2, कितना बचा 1। अब जो है 1 2 को बीच में रखेंगे तो 1 दूनी 2, कट गया। अब इसका हम HCF क्या हो जाएगा, A बराबर B Q इक्वल प्लस R, एल्गोरिथम नियम से करेंगे तो 132 35 गुणे 3 प्लस 27, और फिर 35 करेंगे तो 27 गुणे 1 प्लस 8, फिर क्या है, फिर 27 है इक्वल टू 8 गुणे 3 प्लस 3, फिर क्या है 8 है तो 3 गुणे 2 है प्लस 2 है। अब फिर क्या बचा है 3 इक्वल टू 2 गुणे 1 बराबर सॉरी प्लस 1। अब फिर क्या बचा है 2 1 इंटू 2 और प्लस 0, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इसमें का, HCF बराबर 1 आ गया, तो ये लास्ट 1 से लास्ट में घटा है तो यही HCF हो जाएगा। अब दूसरा हम करते हैं 1.2 का। 1.2 देखते हैं। 1.2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है, अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे ले लेते हैं 140 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो 140 का हम एलसीएम ले लेंगे। 140 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 14 0, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर 5 से काटते हैं फिर आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटते हैं 1 आ जाएगा। और इसी तरह ले लेते हैं 32 का ले लेंगे, फिर ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, 140 का जो है 2 गुणे 2, इसमें 1 2, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 है 1 है, तो 1 ऐसे लिखो गुणे 7, ये आंसर हो गया इसका। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, तो ये हो गया आंसर इसका। अब देखते हैं और अब दूसरा देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ले लेते हैं 30, 25। तो हम HCF पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 2 फिर 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 25 का करेंगे तो क्या होगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे फिर 1 आ जाएगा। अब ये बचा इसका गुणनखंड हो गया। तो 30 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। और इसमें 25 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5, ठीक। अब इसमें HCF हम निकालते हैं कैसे, HCF क्या है इसमें, अब मैच कर लेते हैं इसमें मिल क्या रहा है, HCF कैसे निकालते हैं, HCF, ठीक। तो ये इसका देखो, ये 2 इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 5 है, 1 इसमें 5 है, तो इसमें 1 5 है, 5 हो गया, ठीक। लेकिन इसमें अभी 5 एक और है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए 1 5 हो गया। तो HCF क्या आ जाएगा, तो HCF आ गया 5। और LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 है, 5 गुणे 5 है। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा, गुणनखंड कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये इसको अब हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। तो मतलब कि जितनी बार दिया जाए, ये 2 एक बार दिया जाए तो 1 बार यहाँ लिखते हैं, 3 एक बार दिया तो 3 लिखे। अब 5 को यहाँ पर 2 बार दिया गया है, यहाँ पर 1 बार दिया गया, लेकिन इसका एक साथ हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा। तो ये 2 दून 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 150 हो गया, ठीक। और एक मेथड ये है, जैसे कि एलसीएम 5 आया है तो 25 गुणे 30 अपॉन 5, यहाँ पर देख लेते हैं पहले सूत्र, पहले दे दे एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम तो इसमें क्या दिया गया, पहले 30 कॉमा 25 दिया गया अपॉन HCF, 30 और कॉमा 25 का HCF क्या होगा, तो ये गुणे यहाँ पर 30 गुणे 25, ठीक। 30 और 25 का जो है एलसीएम क्या आया था, 5 आएगा, HCF क्या था, 5 आया था। और अब हम 5 से काटेंगे 25,
30 पंचे, अब इसका इसका गुणा करेंगे कितना है, 30 पंचे 150, ये आ गया एलसीएम। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब देख लेते हैं। वन पॉइंट फोर, मैंने 1.1 का करा दिया जो है बेसिक, और 1.2 का थोड़ा थोड़ा करा दिया। अब 1.3 जो है अगले में उस वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है डायरेक्ट समझा देंगे। अब इसके देखते हैं 1.4। 1.4 में जो है तो क्या है, फर्स्ट जो है इसमें क्या करके पूछा गया है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया बताए निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत है, बताइए। बिना इसमें क्या है जो है हमको बताना है, शांत और अशांत आवर्ती बताना है। क्या आवर्ती बताइए। बिना लंबा भाग दिए, क्या लंबा भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए शांत और अशांत आवर्ती बताइए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल जैसे कि 13 बटे क्या दिया गया है, 13, 31, 25, 31, 25 दिया गया है, और क्या दिया गया, 17 बटे 8 दिया गया है, और क्या दिया गया है, 64 और 25 दिया गया है, 225 दिया गया है, और नहीं सॉरी 64 455 ठीक दिया गया। तब इसको हम जो है बिना लंबा भाग दिए शांत और अशांत आवर्ती बताइए। तो शांत कब होगा, देखिए शांत आवर्ती कब होगा, शांत आवर्ती कब होगा, जब 2 गुणे 5, 2 की पावर n, 5 पावर m, ठीक। n m एक नंबर है, नंबर इसके पावर कितने हैं कुछ नहीं, मतलब कुछ से कोई लेना देना नहीं। 2 के पावर कितने, 5 के पावर कितने हैं, या तो जो है 2 इंटू 2n इंटू 5n m हो, या तो 2 के पावर n हो, या तो 5 के पावर m हो, n हो, कुछ भी हो, n m कुछ भी हो, ठीक, 5 के पावर n हो, ठीक। शांतवर्ती कब होगी, जब 2 के पावर n हो इंटू 5 के पावर m हो, या तो 2 के पावर n हो, या तो 5 के पावर n हो। मतलब n का मतलब कि 5 के पावर कुछ भी हो, 2 के पावर कुछ भी हो, और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, मतलब कि आवर्ती तभी होगा जब 2 इंटू 5 के रूप में हो, और 2 के रूप में या 5 के रूप में, ठीक। तो अब अशांतवर्ती कब होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब कि अशांत आवर्ती तब होगा जब इसके दोनों छोड़ करके, इसको दोनों को छोड़ करके अगर कोई दूसरा आ जाता है, जैसे कि 2 गुणे 2n 3m प्लस 5n 7n, ऐसे कुछ भी आता है, तो मतलब कि 2 और 5 को कर छोड़ करके अगर और भी संख्या नंबर अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो वह संख्या जो है अशांत होगी। तो अशांत आवर्ती कब होगी, जब 2 के पावर 3, 5, 7, 11, 13 ये सब आ जाते हैं, 2 और 5 के से ज़्यादा आ जाए तब। चलिए इसको सॉल्व करके क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेकर के, देखिए तो हम नीचे ये देखिए ये क्या है, आंसर ये हर है। तो हर जब जो है हर जो है 2n 5m या 2n या जो है 5n के रूप में हो तब शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो 31 और 25 का हम लेते हैं, 31 और 25 का
हम क्या करते हैं 31 और 25 का जब हम लेंगे जो है इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं किससे कटेगा। 5 से देख लेते हैं, तो 5 से कटेगा 5 छक्का 30, फिर एक इधर गया 5 दूनी 10, फिर ये 2 इधर गया 5 25, ठीक। फिर 5 से काटते हैं, 5 का 5, फिर 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, फिर 5 2 इधर गया 5 25, फिर 5 से काटते हैं 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये 13/1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 ये क्या है, शांत है, ठीक। और अब ले लेते हैं, अब सेकेंड करते हैं 7/8। तो हर का हम फिर लेते हैं, हर का क्या 8 का जो है, तो हम देख रहे हैं 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17/8 2 के पावर 3। तो ये क्या हो गया, शांत है, ठीक। और एक ले लेते हैं और बचा 455 दिया गया, तो 455 का हम क्या करते हैं, अब ये 5 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ना, 3 से कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, 5 45 और 5 का 5, फिर 7 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 7 का 7 7 21, तो फिर 23 काटा जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये क्या है, अशांत है, अशांत है। 64/5 गुणे 64/5 गुणे 7 गुणे 13, तो ये अशांत है। क्यों, क्योंकि 5 2 और 5 के अलावा इसमें 7 और 13 आ गया, इसलिए अशांत है, ठीक। तो ये आज का बेसिक खत्म हुआ। कल मैं जो है 1.1 का क्वेश्चन विथ आंसर कराऊंगा। कल 1.1 और क्वेश्चन विथ आंसर कराऊंगा। कल 1.1 प्रश्नावली समाप्त करेंगे। तो कैसे लगी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लेना, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और थैंक यू दोस्तों।